आपका नाम बताना, केवल पत्रकार ही लोग सवाल पूछा। मेरा नाम अनिल अग्निहोत्री है और ये जो सड़क पे ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उसका कोई निराकरण आपके पास है? देखो, हिंदुस्तान में जनसंख्या और गाड़ियों की संख्या कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, ये रोज बढ़ती है और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। इसका उपाय है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जैसे प्रायोरिटी मिलेगी, अच्छी बसेस आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मेट्रोज आएंगी और धीरे धीरे उसको मिलेगा तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और फिर नए रोड बनाने पड़ेंगे। अभी जैसे मैं सूरत से नया रोड बना रहा हूँ जो सोलापुर तक जा रहा है, नासिक अहमदनगर से, तो नेचुरली ये रोड बन जाएगा तो सूरत के बाद का इसी रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा रोड बनाएंगे उससे ट्रैफिक डाइवर्सिफाई होगा, कम होगा। फिर जो ब्लैक स्पॉट है एक्सीडेंट के और ट्रैफिक जाम के, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आज आपको आपके यहाँ के ट्रैफिक जाम के उसको इम्प्रूव करने के लिए 35 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा होता है, अभी अंकलेश्वर का रोड की बहुत ख़राब है, तो हमारे सांसद महोदय ने बताया, मैं इसके पहले ही महाराष्ट्र के भी लोगों ने बहुत तकरार की है, अब उसका काम भी हमने मंजूर किया है, वो भी अच्छा 4 लेन रोड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले 2024 तक हम यूएसए स्टैंडर्ड के हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करेंगे। दिस इज नॉट माय डिक्लेरेशन, नाइदर कमिटमेंट, दिस इज आवर एम्बिशन। हमारा मिशन है कि हम ऐसा ट्रांसपोर्ट का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और आज ऐसी स्थिति है कि देश का 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है और 75% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है। जबकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अक्सर कहता था कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी टू रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी टू रोड एंड फोर्थ प्रायोरिटी टू एविएशन। और आज मुझे याद आया कि ये नर्मदा के पुल पर मैं जब आया, तो जब आदरणीय मोदी जी के साथ मैं नर्मदा सरोवर का उद्घाटन करने के लिए गया था, तब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर मैं था। तो मैंने ये उस समय सोचा था कि नर्मदा डैम से हम लोग स्पीड बोट शुरू करेंगे और वो बोट जो है वो यहाँ से नर्मदा में आकर भरोच तक आएगी और यहाँ से नर्मदा में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ वाटर पोर्ट होगा। और मैंने गंगा का जलमार्ग बनाया, ब्रह्मपुत्रा का जलमार्ग बनाया, कम से कम 4 वाटर पोर्ट मैंने अभी गंगा में बनाए थे मेरे समय, गाजीपुर, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज, मल्टी मोडल हब बने। अभी हम आसाम में एक NHI के साथ एक बड़ा, कौन सा गांव है वो आसाम का, जोगी गोफा, वहाँ मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। अभी हम लोग करीब 35-40 लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। तो हमने तय किया था कि वाटर, तो मैंने आज इनको कहा था कि इसी नदी के बीच में अध्ययन करिए कि यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू हो सकता है क्या। आपको ताज्जुब होगा, आप इसका आग्रह करिए कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये आता है और आप अगर पानी से जाएंगे तो 50 पैसे आएगा। तो पानी पर अगर ट्रांसपोर्ट जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हमारे नदियों को जलमार्ग बनाने के लिए हमने निर्णय किया और ये नर्मदा को भी जलमार्ग बनाने का बिल मैंने ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था और 103 नदियों को मैंने जलमार्ग बनाने के लिए घोषित किया। इसके कारण इन्होंने 120 मीटर का ब्रिज, मैंने बंधन डाला था इसलिए बना, नहीं तो ये 120 मीटर का ना बनाकर 30-30 मीटर पर वही स्पैन बनाते। वो इसलिए 120 मीटर बना के रखा है कि भविष्य में जब इस नर्मदा में जलमार्ग बनेगा तो कोई भी शिप जो होगा वो अटकेगा नहीं, वो ब्रिज के नीचे से जा सकेगा, इसलिए ये 120 मीटर का स्पैन बना है। तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा और आपको ट्रैफिक जाम से और एयर पोल्यूशन से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नितिन जी नमस्कार, मैं कनक गुजरात टीवी से भौमिक व्यास। सर, जिस तरह माना जाता है कि आप एक डिसीजन मेकर है, जो काम अच्छे करते हैं उनको आप प्रोत्साहित करते हैं, अगर कोई गलती करता है तो वो गलती सुधारने का मौका भी देते हैं। लेकिन आपके साथ एक संवेदनशील वाकया जुड़ा है, हाईवे निर्माण में आपके फादर इन लोग का कुछ मकान आ रहा था। ये वाकया सर क्या था जो आपने डिसीजन लिया था? किसका? आपके फादर इन लोग का मकान हाईवे निर्माण में, और आपने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया था क्योंकि आपको, मैंने कल आया था, मैं दिल्ली में आया
तो दिल्ली में गुड़गांव से एक रोड जा रहा था, तो मुझे मनोज कुमार जी ने बताया कि हमारे जो मंत्री है वहाँ के राव इंद्रजीत सिंह जी, उनकी ससुराल की जमीन बीच में आ रही थी, घर आ रहा था, तो बड़ा टेंशन था। तो इंद्रजीत सिंह जी ने वहाँ से तुरंत निर्णय किया और अपने परिवार, अपने जो मैं उनके ससुरे जो थे, उनके साले थे, उनको समझाया कि रोड के लिए आपने ज़मीन देनी चाहिए, और उनका मकान तोड़ा गया और वो रोड बड़ा हो गया, जहाँ ब्रिज बन रहा है गुड़गांव में बड़ा। तो मैंने उनको कल भाषण में वहाँ याद दिया कि रामटेक में मेरा ससुराल था, और मेरी शादी भी वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुई थी, 5-7 साल हुए थे। तो मैंने, मेरे ससुरे का घर भी रोड के बीच में आ रहा था। तो अभी भारत सरकार में एक राधा करके IAS ऑफिसर है, और उस समय पहली बार ज्वाइन हुई थी SDO करके रामटेक में। तो वो डर गई थी बेचारी कि रोड बड़ा करना, तो आंदोलन कर रहे थे लोग कि हमारे घर नहीं तोड़ना। तो लोग बोल रहे थे कि नितिन गडकरी मंत्री है, तो अगर ससुरे का घर कैसे तोड़ेगा, तो हमारा भी नहीं तोड़ेगा, तो हम बच जाएंगे। तो फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं, चुने की रेखा फाड़ो और जितने आते उसको तब को तोड़ दो, और पहला घर मेरे ससुरे का तोड़ दो। तो उन्होंने तो बोले, फिर से मुझे बोली क्या बोल रहे सर। मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा पूरे चुने की रेखा फाड़ो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, किसी का भी ससुरा हो या किसी का दामाद हो, रेशा फाड़ो और तोड़वा दो। तो उन्होंने वैसे ही तोड़ दिया। तो उसके कारण पत्नी घर पे नाराज हुई, पर वो रोड बड़ा हो गया, अब सब खुश हो गए, अभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, मेरा नाम वसीम मलिक है, संदेश न्यूज़ से हूँ। सर, दो समस्याएं आमतौर पे देखी जाती है और उसका अभी तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है। एक तो ये कि जो फर्स्ट लैंड होती है उसमें हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो हमेशा फर्स्ट लैंड में ही चलते हैं, वो कभी भी साइड पे नहीं चलते हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा कानून बनाया जाए। और दूसरी चीज़ कि एक बात ये भी है कि जब 2 सड़कें होती है, 6 लेन का रोड होता है, तो बीच में जो पौधे होने चाहिए प्रॉपर, कि जिसकी वजह से जो अपर रात को गाड़ी चलाते हैं तो अपर का जो लाइट होता है वो आंखों पे आती रहती है, और उसका भी समाधान कई दूर दूर तक नहीं है। तो सर, ये 2 समस्या का हल कैसे हो सकता है? आपकी दोनों बातें बिल्कुल सच है। हमारे देश में लेन डिसिप्लिन पालन नहीं होती, जो यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में सब जगह होती है। और बीच में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर जब हमने पहली बार बनाया तो हमने पॉम्पलेट निकाल कर एक एक ट्रक ड्राइवर को देते थे। मनोज कुमार जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप दिल्ली मुंबई हाईवे पर ये लेन डिसिप्लिन के बारे में भी बोर्ड लगाइए, और ये कैमरे में लेन डिसिप्लिन का पालन जो नहीं करेंगे उन बड़े व्हीकल को फाइन होना चाहिए, तुरंत इसकी व्यवस्था करिए, क्योंकि नहीं तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इनका सुझाव बराबर है। दूसरा, आपने जो बात कही वो भी सच है। अभी मैं जब ये पटेल साहब गाड़ी चला रहे थे और मैं स्पीड पे चल रहा था तो पानी आ रहा था, तो ग्लास पर पानी आ रहा था, तो आगे का उतना विजिबिलिटी ठीक नहीं थी। तो मैंने इनको 2 बातें कही कि रोड के बाजू में जो क्रैश बैरियर से उसके ऊपर ऐसे पीले रंग के रिफ्लेक्टर लगते हैं, पीले या लाल रंग के, तो दोनों बाजू में लगाइए, ताकि अंधेरे में भी सबको समझ में आएगा कि भाई कहीं हम लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से, और उसके साथ आजकल लाइट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने काफ़ी चेंजेस किए। पहले जो लाइट आते थे अभी LED है, तो वो पूरे अपने आँखों में आते थे। अभी मैं इसका मंत्री हूँ, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी जो लाइट का सुधार हुआ है उसमें अभी वो एकदम ऐसे आँखों पे नहीं आते। नई टेक्नोलॉजी, जो पुराने होंगे 15 साल पहले, 12 साल पहले, उनमें ये प्रॉब्लम होगा, पर नए जनरेशन के जो ट्रक, बसेस और सब आ रही है, इसमें इसकी चिंता किया आपने। दोनों भी मूल्यवान सूचनाएं की है, और निश्चित रूप से इसका पालन करने के लिए हम सजग रहकर पूरी कोशिश करेंगे। सर, मेरा नाम अंकित मोदी है, मैं TV9 से हूँ। सर, आपकी कार्यप्रणाली तो बहुत अलग रही है, सबसे अलग रही है। साथ ही साथ आपका जो इंटरव्यू होता है उसके भी व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज एक डेटा आया है कि 4 लाख रुपए सिर्फ आपके इंटरव्यू के व्यूज़ से आए हैं, तो क्या कहेंगे उससे सर? नहीं, मैं कोविड में मैं अपना लाइफ मुझे अपने शौक करते रहता हूँ, तो मैं ये कोविड में 2 चीज़ें सीख गया। एक शेफ बन गया मैं खाने का शौकीन हूँ, अलग अलग प्रकार। एक बार मैंने बड़ौदा से गाठी मुझे पसंद आई थी, हाँ, तो मैंने फ़ोन करके ईमेल पे पैसे भेजे कार्ड से, और वो यहाँ से एयर इंडिया के प्लेन से मेरे घर पर आई थी। तो मैं बहुत चीज़ें बनाने के लिए सीखा। वैसे दूसरा, मुझे इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस मैंने 950 की,
और उसके ऊपर एक अनमास्किंग इंडिया करके अंग्रेजी में किताब भी निकला है। तो मुझे अच्छा हुआ कि वो किताब 2 बड़े पत्रकारों ने उसका संकलन किया है, तो उसकी 10,000 कॉपी निकली। तो वो किताब जो था वो पब्लिकेशन मुंबई में था और कोविड के कारण हो नहीं पाया। तो पब्लिशर ने मुझे कहा कि सर मेरा पैसा जाम है, तो मैंने बोला बेच दो विदाउट पब्लिकेशन। तो वो पब्लिश होने के पहले ही 10,000 कॉपी चली गई। और दूसरा, मैं जो यूनिवर्सिटीज़ में और जो कुछ अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, इसमें अनेक कार्यक्रम होते थे, उस समय एमएसएमई मंत्री था और मैं यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं कम से कम वर्ल्ड के काफ़ी यूनिवर्सिटी में मुझे उस समय लेक्चर देने का मौका मिला अलग अलग विषयों पर। अभी 4 दिन पहले मैं अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भाषण दे रहा था। तो मुझे बाद में मुझे पता ही नहीं था, पर ये सब भाषण हुए हो यूट्यूब पर गए, लोगों ने सुने। अब कल राजस्थान के असेंबली में मैंने भाषण दिया, मजाक में दिया, जिसका कोई राजनीतिक संदर्भ नहीं था। मैं वहाँ एमएलए के सामने और बोल रहा था, मंत्रियों के सामने। तो वो भाषण वायरल हो गया, तो अब पूरे देश में घूम रहा है। तो उसकी मुझे रॉयल्टी मिलती है यूट्यूब से, तो वो पैसा मुझे मिलता है, वो मैंने कोविड के पेशेंट के लिए पूरा दे दिया था, तो वो उसका इनकम के रूप में मिलता है, वो बताया था। सर दूसरा एक ये था कि भरूच खास करके यहाँ का दहेज जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको घोघा के साथ जोड़ने के लिए एक रोपेक्स बनाया गया, फिर उसको वहाँ से नहीं चला, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, फिर हजीरा तक लेके जाना पड़ा, वहाँ से भी नहीं चला। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा प्रोजेक्ट? जो दहेज घोघा और फिर हजीरा घोघा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। अभी तो मैं शिपिंग मंत्री नहीं हूँ और परिवहन का इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं सर इसका कुछ। ठीक है सर। और गढ़ीमल सर, जितने 6 लेन हाईवे जो बने हैं, वहाँ पे नाले, जो बहुत सारे नाले 4 ट्रैक के बने हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो उसके बारे में आपका कहना है? 6 लेन ये हाईवे नंबर 48 जो है नेशनल हाईवे, उसके ऊपर 6 लेन तो बन गया है, लेकिन नाले जितने बने बहुत सारे वो 4 ट्रैक के हैं। हमारे नेशनल हाईवे पे नाले बनते नहीं, और बनते हैं तो ठीक बनते नहीं, और बन गए अच्छे तो उसमें कचरा भरा हुआ रहता है। ऐसा मैं अनेक जगह इंस्पेक्शन करते हुए कुछ जगह मुझे ध्यान में आया। और जो सर्विस रोड है उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, वो उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज मैंने इंदौर में भी देखा। तो निश्चित रूप से हमने अभी इसको सुधार करने के लिए पैसे भी देना शुरू किया है। और मैंने कहा वो सर्विस रोड जो होते हैं उसके पीछे जो नालियाँ होती है वो प्रीकास्ट की करना है। और आज ये पटेल इंजीनियरिंग वालों ने जो नालियाँ बनाई है, आप जरूर देखिए वहाँ जाकर, वो प्रीकास्ट में इतनी मजबूत और अच्छी बनी है। तो नेचुरली अब प्रीकास्ट के नालियाँ मैंडेटरी करनी पड़ेगी, उसका फ्लो ग्रेडियंट ठीक से होगा, उसको साफ रखने की जिम्मेदारी हमारे लोग बोलते हैं कि कारपोरेशन की होती है, कारपोरेशन बोलती है एनएचआई की है। तो कभी कभी उसमें कुछ दिक्कतें हैं, पर उसको हम लोग काफ़ी जगह पर सुधार रहे हैं और इसमें चिंता कर रहे हैं। उसमें एक अच्छा कार्यक्रम बनाकर इसके बारे में हम लोग, आपने जो सुझाव दिया उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने वैसे तो मना किया है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट जो बदलाव हुआ है उसके बारे में एक स्टेटमेंट है सर। गुजरात गवर्नमेंट में जो बदलाव हुआ है, मैंने पहले आपको कहा सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपका एक स्टेटमेंट भी आया था सर 2 दिन पहले। आपको ऐसी कोई न्यूज मेरे से मिलेगी नहीं। अच्छा, आप सभी लोगों का धन्यवाद।